ये जेन अल्फा है, आज की पीढ़ी के बच्चे हैं। अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इन बच्चों ने आवाज उठाई, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो स्कूल की ड्रेस पहने ये बच्चे सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गए और अंदर घुसने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है। यहाँ एक ब्लॉक है कुरारा और उसकी ग्राम पंचायत है चंदूपुर। इस पंचायत के बस्ती में करीब 3000 लोगों की आबादी रहती है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इतने लोग रहते हैं वहाँ आने जाने के लिए एक पक्की सड़क तो होनी ही चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने वाला करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से कच्चा है। आम दिनों में तो जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में इस कच्ची सड़क का क्या हाल होता होगा। यह रास्ता किसी सड़क की तरह नहीं बल्कि एक दलदल और भारी कीचड़ में बदल जाता है। स्कूली बच्चों ने अपनी दर्द भरी कहानी बताते हुए कहा कि इस कीचड़ की वजह से रोज उनकी स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कीचड़ में फंसकर उनके जूते चप्पल टूट जाते हैं और यहाँ तक कि साइकिलों के पैडल भी टूट जाते हैं। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना और बीमार होना, लोगों का अस्पताल पहुँचना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने या गाँव वालों ने इसकी शिकायत नहीं की। बच्चों ने बताया कि वो अपनी इस परेशानी को लेकर 2-4 बार अधिकारियों के पास पहले भी जा चुके हैं, लेकिन हमारे देश में सिस्टम कैसा काम करता है ये तो आप सब जानते ही हैं। प्रशासन की तरफ से बच्चों को सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए। उनसे कहा गया जाओ 1 हफ्ते में काम चालू हो जाएगा, 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ये जमीन पर एक पत्थर तक नहीं रखा गया। जब बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो बच्चों ने सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। तारीख थी 11 अगस्त। इन स्कूली बच्चों ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, हाथों में तिरंगा का झंडा लिया, बैनर पोस्टर उठाए और निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर। करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालते हुए ये बच्चे सीधे जिले के सबसे बड़े दफ्तर यानी कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुख्य गेट को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने साफ शब्दों में मीडिया से कहा, हम परेशान हो चुके हैं, हमसे सिर्फ वादे किए जाते हैं, काम कभी शुरू नहीं होता। आज हम अपनी बात मनवाकर ही लौटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बच्चों को देखकर जिले के डीएम साहब बाहर आए होंगे और उनकी बात सुनी होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे डीएम से मिलकर अपना दुख बताना चाहते थे, लेकिन डीएम साहब उनसे मिलने बाहर नहीं आए। इस बात से बच्चे और नाराज हो गए और उन्होंने तय किया कि जब तक डीएम खुद आकर उन्हें आश्वासन नहीं देंगे वो गेट से नहीं हटेंगे। बात इतनी बढ़ गई कि बच्चों ने डीएम ऑफिस के अंदर घुसने की भी कोशिश की। डीएम और एडीएम लेवल के अधिकारी भागते हुए आए, बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अपनी मांग पर अड़े रहे और इसका नतीजा क्या हुआ पता है। डीएम और बाकी बड़े अधिकारियों को अपना रास्ता बदलकर पिछले या दूसरे गेट से वहां से निकलना पड़ा। अब इस पूरी घटना पर प्रशासन का कहना है कि वो भी जान लीजिए। वीडियो में प्रशासन का पक्ष रखा है। एडीएम राकेश कुमार के मुताबिक उनका कहना है कि यह लगभग 16 मीटर की छूटी हुई सड़क है जिसकी योजना काफी सालों से अटकी पड़ी थी। एडीएम साहब ने बताया कि अब अच्छी खबर यह है कि वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सड़क बनाने के लिए एनओसी मिल चुकी है। करीब 1,81,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को भेज दिया है। जैसे ही वहां से पास होगा, टेंडर निकालकर पक्की सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन ने एक ऐसा आरोप लगा दिया जो थोड़ा हैरान करने वाला है। एडीएम राकेश कुमार ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझकर बच्चों को आगे कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा सके। उनका कहना था कि प्रशासन तो इस सड़क को लेकर काफी गंभीर है और अभी हाल ही में रास्ते को चलने लायक बनाने के लिए वहां मिट्टी और बजरी भी डलवाई गई है।
फिलहाल अधिकारियों के भरोसे के बाद बच्चों का यह प्रदर्शन शांत हो गया है, लेकिन यह पूरी घटना हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचने वाली बात यह है कि जब बुनियादी सुविधाओं जैसे छोटी सी सड़क के लिए प्रशासन आंखें मूंद लेता है, तो पढ़ाई करने वाले इन छोटे बच्चों को मजबूर होकर स्कूल की बजाय सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या बच्चों का इस तरह से प्रदर्शन करना सही था, और क्या प्रशासन का असामाजिक तत्वों वाला बयान अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।